न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर रोहिताज सिंह भोपाल की खास खबर। दुर्ग बिहान समूह की महिलाओं को नहीं मिला 3 महीने का मानदेय राशि। दुर्ग डिलीवरी के बाद मां को सौंपते समय बदल गए बच्चे। दुर्ग तालपुरी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहान समूह की महिलाओं को नहीं मिला 3 महीने का मानदेय राशि। शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पर कारगर करने के लिए बिहान समूह बनाया गया है, जहां महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को मानदेय के आधार पर काम पर रखा गया। लेकिन अब वही बिहान समूह के महिलाओं ने जनपद और जिला के अधिकारियों पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि भीड़ बढ़ाने के लिए हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं, कार्य पूरा कराया जाता है, वही 3 महीने का मानदेय राशि अभी तक नहीं मिला है, जिसको लेकर बिहान समूह महिलाएं जनपद सीईओ के पास पहुंची। जिले भर के कई क्लस्टर की महिला समूह की दीदियां अपने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। हालांकि सीईओ का कहना है कि मानदेय जारी कर दिया है, वही बिहान समूह की दीदियों का मानदेय कभी भी समय पर नहीं मिलता। 3-3 महीने 4-4 महीने के बाद जब जनपद में आकर जिला पंचायत में आकर बताया जाता है, तब जाकर इनको मानदेय मिलता है। अगली खबर, डिलीवरी के बाद मां को सौंपते समय बदल गए बच्चे। दुर्ग जिला अस्पताल में कुछ इस तरह से मामला हुआ है कि शबाना का बच्चा पहुंचा साधना की गोद में। इस अदला बदली से परेशान हुए दोनों परिवार। मुसलमान परिवार ने अस्पताल प्रबंधन से की शिकायत। नवजात के गाल पर बने ब्लैक मोल से हुई पहचान। 23 तारीख को हुई थी डिलीवरी। दोबारा जांच कराने के दौरान हुई जानकारी। बच्चा सौंपते समय बेबी आईडी नहीं देख पाया प्रबंधन। दोनों बच्चा स्वस्थ प्रबंधन करेगा काउंसलिंग। 23 तारीख को हमारे यहाँ बहन को डिलीवरी हुआ है ना, उनको बेटा हुआ और क्या बोलते हैं, हम लोग को बताया गया बेटा हुआ है करके, हमको दिया गया। परसों उसका डिस्चार्ज जब हुआ तो घर गए तो हाथ में जो टैग होता है ना, उसको टैग को देखे तो उसमें नाम जो है चेंज था, साधना था। थोड़ा सा डाउट गया तो आज सुबह जब ना जनरल चेकअप के लिए आई बहन, तो मैडम से बात की कि मैडम ऐसा ऐसा है, इसमें साधना नाम लिखा हुआ। जो फोटो उस समय क्या डिलीवरी के तुरंत बाद फोटो लेते हैं ना, वो दिखाओ बोली। तो उसमें देखी तो ना, जो हमारे पास जो है बेबी, उसका फोटो ना एक साधना करके कोई लेडी थी, उसके साथ में उसका फोटो था, और जो हमारी बहन के साथ जो बेबी था वो शायद वो साधना के पास में जो है वो उनके पास चले गया, तो बेबी एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम आए थे, बातचीत हुई, हॉस्पिटल प्रबंधक लोगों से बातचीत हुई तो सपोर्ट किया, उन्होंने बुलाया उसको, बात भी हुई। तो लेकिन सामने वाला जिनके पास में है हमारा बेबी, उसका बोलना है कि अब 10 दिन हो गया है, बेबी से लगाव हो गया है, अब कैसे देंगे बेबी, ये सब चीज़ उनका बात कहना था। तो हमने बात किया, भाई हमारे घर का है वो बच्चा, तो हमें तो वो चाहिए। तो वही उस बारे में बात हुआ है। तो कल अब देखते हैं क्या कहा प्रबंधक जी। करेंगे, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, फोटो वगैरह देखा तो उसका एक्सेप्ट किया कि नहीं ये चीज़ हुआ है करके, बेबी एक्सचेंज हो गया है करके। तो उसके बाद बाकी अभी बड़े जो ऑफिसर्स थे वो है नहीं, कल उनसे बात होगी तो आगे का फिर वो बताएंगे कि इतनी बड़ी लापरवाही है, क्या कहना चाहिए। लापरवाही बोल सकते हैं, लेकिन गलती है, अब किसके तरफ से गलती है वो अब हम भी नहीं बोल सकते, लेकिन गलती है बस। लेकिन हमारा कहना है कि हमारा जो बच्चा है वो हमें मिल जाए बस। और दोनों लड़के हैं, कोई दिक्कत वाला ऐसा भी नहीं कि कोई लड़की लड़का है, दोनों लड़के हैं, है ना। तो बस हमारा यही कहना है कि हमारा बच्चा। नाम बता देंगे। मेरा नाम आमिर खान है। कहाँ के रहने? मैं सेक्टर 6 में रहता हूँ। देखिए, जनरली ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे डिलीवरी होती है तो तुरंत उन लोग को माँ का नाम पूछ कर उनको टैग लगा दिया जाता है। यदि लड़के रहते तो नीले कलर का, और लड़की होती है तो पिंक कलर का, गुलाबी कलर का, है ना। तो डिलीवरी होती है, उसके बाद जो हमारे वार्ड बॉय लोग ही उन लोग को बुलाते हैं। तब 23 तारीख को जो 2 डिलीवरी थे, एक का नाम साधना था, एक का नाम शबाना था। तो अब क्या मिस्टेक हो तो हम लोग को किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि उन लोगों ने बकायदा दोनों के घर वालों को बुलाए थे, उन लोगों को साइन वाइन करके बच्चे का फुट प्रिंट लगा के उन लोगों को दे दिए। फिर 7 दिन वो महिलाएं दोनों हमारे यहाँ रही थी, और लेकिन किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं बताया, कोई कंप्लेन नहीं बताई। फिर उन लोग की छात्रों की छुट्टी हो गई। छुट्टी खुलवाने के बाद जब वो लोग 10वें दिन टाँके के लिए आए ना, तब उन्होंने, एक पेशेंट ने मेरे पास आके मुफ्ती ने बताया कि मैडम मुझे लग रहा है शायद मेरा बच्चा एक्सचेंज हो गया ऐसे करके। तो उसी दिन दूसरी पेशेंट भी टाँके खुलाने के लिए आई, तो हमने और बालवंती सर हम सबने फिर उनको बुलाया कि बात कर लेते हैं, देखते हैं करके। तो उन लोग को सबको बिठा के फिर हमने सबने देखा, सब चीज़ देखा, फोटो भी वगैरह भी देखे। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब समाना सही बोल रही करके, जो फोटो के हिसाब से तो वही है,
लेकिन वो कैसे चेंज हुआ, क्या हुआ, वो हम लोग को उसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमको कुछ पहले पता ही नहीं था। और पहले उसने कुछ बताया नहीं, घर चली गई, उसके बाद 10वें दिन हमको ये चीज़ पता चल रही है। और हमने इन लोगों ने एप्लीकेशन दी है हमको, हम लोगों ने उनको खूब समझाया, बात की, लेकिन वो जो साधना है वो पूरी, मैं अब 10 दिन दूध पिलाई हूँ, तो मेरे को इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, तो मैं नहीं दे सकती, मेरे ही बच्चा है, ऐसे करके। तो अब क्या है वो तो अब डीएनए टेस्ट से पता चलेगा। हम लोगों ने उसकी सूचना अपने उच्चाधिकारी लोग को दे दिया है, अब देखते हुए लोग जो भी निर्णय लेंगे। मैडम देखिए, इतनी बड़ी गलती तो हुई है, दोषी की अगर जब टेक लगाएंगे साधना और सबाना के नाम से, ये क्या लापरवाही सुनिए, हाँ। साधना और सबाना के नाम से अगर बच्चा जिसका है उसको तो उसी समय मिल जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उसी समय मिलता है कहीं ना तुरंत, कुछ मानवीय जैसी डिलीवरी होती है ना भैया, तुरंत माँ का नाम पूछ कर बच्चे को टेक लगाते हैं। लेकिन जब टैग लगाया गया था तो बच्चा कैसे हो गया, वो भले बाद में मालूम नहीं, चला, लेकिन वो अंदर से तो कुछ नहीं हुआ, वो क्या हुआ वो हम लोग को भी नहीं पता ना, वो तो जांच होगी तब पता चलेगा। क्योंकि दोनों के देखिए एक साथ डिलीवरी हुई, 9 मिनट का बस डिफरेंस है। अब दोनों को साधना सबाना करके बुलाया, तब हो सकता गलती से ले लिए होंगे कि क्या किए, क्योंकि रिश्तेदारों को तो नहीं पहचानते ना अपन में। ले लिया गया होगा, इसीलिए गलती किसकी है इसमें, कहीं ना कहीं नहीं, देखिए मैं ऐसे किसी को बता नहीं सकती है, नर्स जो है वार्ड वाले तो इतने साल से दे रहे हैं बच्चे को, हमेशा सबको देते अचानक हैं। से कैसे हो गया, वही चीज तो समझ में नहीं आ रही है, इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। ठीक है, अपना परिचय। मैं डॉक्टर विनीता दुर्वे, लेबर रूम इंचार्ज। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ कुरैशी है। क्या हुआ था? ये हमारी बहू है सबाना, वो 21 तारीख को एडमिट हुई थी और 23 तारीख को उसका सीजर से बच्चा हुआ था। तो बच्चा हुआ ना, तो वो 23 तारीख को हुआ और वो बदल गया। जो बच्चा बोले थे वो बच्चा मिला। उसके बाद बदलने के बाद जब हम 29 तारीख को फिर वापस आए तो बच्चे के हाथ में टेक था। टेक में देखे कि सबाना की जगह मोबाइल में साधना लिखा हुआ है। साधना लिखा हुआ है तो हमने मैडम को फिर गए और मैडम को जाके बताया, तो बहू जाके बोली कि मैडम आपने जिस समय सीजर किया उस समय हमारा बच्चे के साथ में फोटो लिए वो दिखाइए। तो जब बच्चे का फोटो लिया गया तो उसको देखे कि साधना वाला जो बच्चा है वो हमारे पास है और हमारा बच्चा है वो साधना के पास है। तो उस कारण से जब फोटो देखने के बाद हम बेचैन हो गए। बेचैन होने के बाद में मैडम को बोले, यहाँ दुर्ग हॉस्पिटल में थे तो वहाँ बोले, तो उन लोगों ने उनको बुलवाया भी। बुलवाने के बाद वो भी सीजर से हुए थे तो उनको भी बुलवाया गया। उस मैडम को बोले तो मैडम ने बोली कि काउंसलिंग हुई हमारी। काउंसलिंग के बाद में ये हुआ कि वो मैडम बोलती साधना बोलती है, साधना उनके पति देव दोनों आए हुए थे। साधना फिर बोलने लगी कि मैं इतने दिन से उसको रखी हुई हूँ, लेकिन अब ऐसा थोड़ी होता है कि हमारा बच्चा हमको चाहिए। तो आप लोगों ने अस्पताल प्रबंधन से बात हाँ, अस्पताल प्रबंधक को बोला हुआ है, वो कार्रवाई कर रहे हैं और थाना में भी गए थे, थाना में भी बोला गया है और वो भी मदद कर रहे हैं। ये बताइए कि हुआ क्या था, पैदा क्या हुआ था, लड़का लड़की? दोनों, हमारा सबाना का भी लड़का हुआ है और साधना का भी लड़का तो हुआ है। 23 तारीख को बच्चा हुआ, तो 23 तारीख से लेकर के 1 हफ्ते तक आप बच्चों को पालते रहे, दूध पिलाते रहे? जी हाँ। फिर उसके बाद आप यहाँ चेकअप के लिए आए तो आपको पता चला? चेकअप के लिए आए और जब आए तो हमारी जो बहू है वो मैडम को बोली कि मेरा जिस समय सीजर किए थे उस समय बच्चे को दिखाया जाए। तो वो देखे तो बहू को शक हुआ कि ऐसा कुछ कि उसका बच्चा नहीं? उसको थोड़ा सा डाउट हुआ। अच्छा, है ना, डाउट हुआ, उस कारण से वो उसने पूछे। जो टैग लगा था सबाना और साधना, तो डी का ही अंतर है डी का, हाँ, सबाना और साधना, तो उस चीज को ध्यान नहीं दे पाए थे, है ना, ध्यान नहीं दे पाए। और जब वो हमारी बहू साधना करके लिखा हुआ देखी तो मैडम को बोली कि मैडम इसमें तो साधना लिखा हुआ है। उनके जो साधना के हस्बैंड उनसे परिवार से नहीं, उनके हस्बैंड से बातचीत हुई और उनकी मिसेज दोनों आए हुए थे, वो भी टाका के नाम से आए हुए थे, लेकिन वो नए इनकार करके चले गए। उसके बाद से वो बोले कि हम 10 दिन हमने पाल लिया है, तो उससे थोड़ी होता है। तो भाई 10 दिन तो आप लोग भी पाल लिए? जी हाँ, पाल लिए। हमको हमारा बच्चा चाहिए, डीएनए टेस्ट करा ले। अगर बच्चा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? आगे का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, जैसे साधना बोल रही है थाने में रिपोर्ट करेंगे। थाना में रिपोर्ट करेंगे, ये कार्रवाई करेंगे।
हमारे को हमारा बच्चा चाहिए, उनका भी बच्चा स्वस्थ है, बढ़िया है, मस्त है, दोनों बच्चे स्वस्थ है, बढ़िया है। हमको अब बच्चों से कुछ ये नहीं है, दोनों बच्चे हैं, अभी के बच्चे हैं, कोई बात नहीं है ना, लेकिन दोनों लड़के हैं और उनको चाहिए कि ये हमारा बच्चा हमको दे दे। और उनको तो खुद खून है, मतलब ये है, उनको को समझना चाहिए उस बात को। डीएनए टेस्ट में आ जाएगा ना? हाँ, डीएनए टेस्ट करा लें, डीएनए टेस्ट कराएंगे, पता चल जाएगा। अपना कोई बात। मैं मोहम्मद अशरफ कुरैशी, बड़ा पिताजी हूँ। अगली खबर, तालपुरी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भिलाई के तालपुरी के बी ब्लॉक के पारिजात कॉलोनी में दुर्ग पुलिस ने दबिश देकर 32 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। एडिशनल एसपी अभिषेक झा के नेतृत्व में 150 जवान और राजपत्रित अधिकारियों की टीम ने यह पूरी कार्रवाई की। कल सुबह 4 बजे से जब टीम ने घरों के दरवाजे खटखटाए तो कॉलोनी में हड़कंप मच गया। 1885 क्वार्टर कॉलोनी वाली इस कॉलोनी में पुलिस ने 6 टीम बनाकर कार्रवाई की। इस दौरान कुछ घरों में धारदार हथियार, गांजा, शराब और हुक्का भी बरामद किया गया। इतना ही नहीं, कई ऐसे लोग भी मिले जिनके पास ना तो आधार कार्ड था और ना ही कोई पहचान पत्र। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगातार शिकायत मिल रही थी कि पारिजात कॉलोनी में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। बता दें कि पहले भी दुर्ग पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर चुकी है। अधिकारी और 15 से अधिक निरीक्षक स्तर के अधिकारी इसमें शामिल थे। उनके द्वारा लगभग पूरे जो 1888 वहाँ पे अपार्टमेंट में जो घर हैं उनका सबका चेकिंग किया गया है और चेकिंग करने के बाद वहाँ पे कुछ संदेही हम लोग को मिले हैं जिनका वेरिफिकेशन के लिए अभी थाने लाया गया है। उनको वेरिफिकेशन किया जा रहा है और साथ ही कुछ संदेही हम लोग को मिले हैं जो मिले हैं उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही जो हथियार रखा हुआ एक युवक भी प्राप्त हुआ है वहाँ उनके रूम से, तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई भी की जा रही है। और साथ ही ये जो क्या बोलते हैं जो नशीली सामान भी प्राप्त हुआ है उनके ऊपर भी अभी उनसे पूछताछ की जा रही है कि सामान प्राप्ति का जरिया क्या है और उसका उपयोग क्या किया जा रहा था। ये भी कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में बांग्लादेशी रोहिंग्या जो रह रहे हैं इसके लिए भी एक मुहिम चलाया जा रहा है। ये सभी के लिए है, जो भी ऐसे व्यक्ति जो किराए में रह रहे हैं जिनका वेरिफिकेशन पुलिस से नहीं कराया गया है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।